हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है आहरण का अर्थ और आहरण पर ब्याज का अर्थ। तो हम लोग ये दोनों टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आहरण का अर्थ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो आहरण का अर्थ देखने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को पहले बातें बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो आगे जो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, जैसे कि बच्चों, आप अपना खुद का एक दुकान लगाते हो और उस दुकान में आप क्या करते हो, बहुत सारी वस्तुएं बेचते हैं। अब आप दुकान चला रहे हो, अचानक से आपके घर में कोई क्या आ गया जी, मेहमान आ गया। अब मेहमान आ गया है तो आपको उसको क्या करना है, अब उसका क्या करना है, आदर सत्कार करना है। तो उसके लिए चाय वगैरह की व्यवस्था करना है। अब गलती से क्या हो गया जी, आपके घर में शक्कर ख़त्म है। तो आप क्या करते हो, अपने ही व्यवसाय से क्या करते हो जी, अपने ही व्यवसाय से अर्थात अपने ही दुकान से आप शक्कर निकाल लेते हो। किस लिए जी, आपके निजी इस्तेमाल के लिए, आपके घरेलू इस्तेमाल के लिए निकाल लेते हो। तो उसी को क्या कहा जाता है, आहरण कहा जाता है। अर्थात अपने ही व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए, घरेलू प्रयोग के लिए या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई वस्तु निकाल लेना या रकम निकाल लेना क्या कहलाता है बच्चों, आहरण कहलाता है। चलो बच्चों, अब उसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग अर्थात अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए, व्यवसाय के इस्तेमाल के लिए नहीं, अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम, कोई पैसा हम लोग निकाल लेते हैं या कोई वस्तु मतलब जैसे कि अभी मैंने बताया शक्कर, अगर शक्कर निकाल लेते हैं, या व्यवसाय के कोषों से अर्थात व्यवसाय के कोष अर्थात जो व्यवसाय का फंड है, अर्थात जो बैंक में हमने पैसा जमा करके रखा है फंड के रूप में, उसमें से कोई भी निजी अगर भुगतान किया जाता है, किसके द्वारा जी, व्यवसाय के द्वारा अपने स्वामी को, व्यवसाय के स्वामी को अगर कोई भी भुगतान किया जाता है रकम के रूप में अर्थात पैसे के रूप में या वस्तु के रूप में, या कोई संपत्ति भी हो सकती है। अगर कोई मशीन वगैरह आप क्या कर लेते हो, अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लेते हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, आहरण या ड्राइंग्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब इसका एक और अर्थ हम लोग नीचे देखेंगे दूसरे व्यू से। व्यापार का स्वामी मतलब व्यापार का मालिक जो है, जब अपने निजी उपयोग के लिए, निजी उपयोग मतलब बच्चों अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यापार से नगद या फिर नगद मतलब पैसा या माल अगर लेता है अर्थात निकाल लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आहरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं आहरण पर ब्याज अर्थात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका अर्थ क्या होता है। सीधी बात है बच्चों, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए। जैसे कि आपने बिजनेस से कोई चीज़ निकाला है, हर चीज़ या कोई वस्तु निकाले या पैसा निकाले। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, पैसा निकाल लिए। तो पैसा निकाल लिए, तो जब तक उस पैसे को आप रखते हो तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर अपने ही व्यवसाय से आपने पैसा कोई निकाल लिया है तो उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ता है। अब बात आ रही किसको देंगे, व्यवसाय से निकाले हो तो व्यवसाय को ही देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो उसको कहते हैं आहरण पर ब्याज कहते हैं। तो चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी व्यय के लिए, निजी व्यय मतलब निजी खर्च के लिए व्यापार से अगर कोई राशि निकाल लेते हैं, उसको या उस धनराशि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आहरण कहते हैं। समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, ये तो आहरण का मतलब हमने पिछले थोड़ा देर पहले और समझ लिए थे, बाकी इसमें एक बार और समझा दिया गया है कि अगर हम लोग अपने ही व्यवसाय से कोई धनराशि अगर निकाल लेते हैं अपने निजी व्यय अर्थात निजी खर्च के लिए, तो उसे आहरण कहते हैं।
अब आगे क्या लिखा हुआ है, आहरण पर व्यापार से व्यापारी को प्रदान किया गया ऋण है। ऋण अर्थात क्या होता है जी, कर्ज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर व्यापार के द्वारा अपने ही व्यापार के स्वामी को अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कर्ज कहलाएगा। कर्ज अर्थात ऋण कहलाएगा। तो इसके ऊपर क्या होता है जी, इस पर क्या किया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया कि इसके ऊपर व्यापार के स्वामी को क्या करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो किसको ब्याज देते हैं जी, जहाँ से निकाले उसी को ब्याज देना पड़ेगा। व्यवसाय से आपने निकाला तो व्यवसाय को ब्याज देना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आहरण पर ब्याज कहते हैं। तो आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए लाभ है। लाभ कैसे हुआ जी, क्योंकि व्यापार को ये मिल रहा है, इस कारण उसके लिए क्या हो गया जी, लाभ हो गया। बाकी व्यवसायी के लिए मतलब व्यवसाय के स्वामी के लिए हानि है, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा है, ये देना पड़ रहा है। ठीक है जी, जो इसने आहरण किया है, जो उसने निकाला है, उसके ऊपर इसको देना पड़ रहा है। तो इस कारण से लिए क्या हो जाएगा जी, व्यवसायी के लिए हानि है, क्योंकि उसे देना पड़ रहा है। और व्यवसाय को चूंकि मिल रहा है, इस कारण से उसके लिए क्या हो जाएगा, लाभ। अब आप लोग जर्नल एंट्री का नियम जानते होंगे कि जो लाभ होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और हानि होता है उसको डेबिट करते हैं। तो इसकी हम लोग प्रविष्टि भी देख रहे थे, जनरल प्रविष्टि क्या है। ठीक है बच्चों, तो आहरण खाता क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये हानि है। आहरण क्या हो गया जी, हानि है। और आहरण पर ब्याज किसको मिल रहा है जी, व्यापार को मिल रहा है, इस कारण उसके लिए लाभ है। यहाँ पर मैंने गलती से आई लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, लाभ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है, और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।